नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज 4.5 का अगला भाग बनाने जा रहे हैं, जो कि द्विघात समीकरण का है। इसके पहले मैं इसके 2 भाग और बना चुका हूँ, तो उन वीडियोज़ की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और साथ ही साथ पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट भी दे देंगे। तो आप पूरा का पूरा द्विघात समीकरण देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसके पहले हम 10 सवाल तक बता चुके हैं। तो 11 सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि माने क्या भाई। मानने के लिए जो चीज़ पूछी गई हो वही मान लो भाई। सामान्य चाल पूछी गई, सामान्य चाल मान लेते हैं। हाल में माना, अब हवाई जहाज है तो हम लिख देंगे हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मतलब घंटा, ठीक, मान लिया। और देखिए कह रहा है अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है, मान लिया, तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, यानी उसका जो गंतव्य है 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी ही तो हो गई 1250। तो हम दूरी बराबर ले रहे हैं 1250 किलोमीटर, ठीक, दूरी हो गई। अब यही 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा? चाल पता, दूरी पता, समय निकाल लेते हैं। अब देखिए 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। सूत्र जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी होगी, यहाँ से लिख देते हैं 1250, और चाल कितनी है x, और ये समय भी आएगा घंटे में। अब देखिए स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है, यानी जो वायुयान की चाल है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि चाल सामान्य चाल में है ना, सामान्य चाल में कितने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। ये करता है ना। तो नई चाल, अब वृद्धि करने पर कोई ना कोई चाल दूसरी आ जाएगी। नई चाल बराबर क्या हो जाएगी? x प्लस 250, ठीक, और ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब समय कितना हो जाएगा? अब वही दूरी वही है 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर सूत्र वही दूरी बटे चाल। तो लगा देते हैं भाई, दूरी कितनी है 1250, चाल है x प्लस 250, और ये काय में है घंटे में।
अब कर लेते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार, क्योंकि ये सब कुछ हमें पता हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अब कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है, यानी निश्चित समय, ये वाला जो समय था पहले वाला, ये वाला, इससे 50 मिनट देर से उड़ रहा है। ठीक है, देर से उड़ा और फिर उड़ता है तथा 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अपनी चाल को 250 मीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों समय है, एक समय ये और एक समय ये, इन दोनों को आपस में बराबर कराएंगे। तो 1250 बटे x बराबर 1250 बटे x प्लस यहाँ 250 है। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चाल से जब उड़ता इस समय से, तो ये समय ज़्यादा है, ये कम है। इसका मतलब और इसी से तो इसी में उसे टाइम हो रहा है, इसका मतलब इसमें विलम्ब हो रहा है। तो या तो इसमें हम 50 मिनट घटा दें या इसमें जोड़ दें, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल हम इधर 50 मिनट जोड़ देते हैं। देखिए 50 मिनट को भी हम घंटा में ही बदलेंगे, तो 50 लिखे, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60, तो बटे 60 कर लिए। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करना कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ हो तो इधर सब कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी इतने में। तो ये 1250 बटे x, ठीक है, इसको इधर लाए तो 1250 बटे x प्लस का 250 बराबर ये कितना है? 5 बटे 0 0 काट लिए तो 5 बटे 6 बचेगा। इसका अब देखो ऊपर से 1250 मिल जाएंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ से देखिए 1/x, यहाँ 1250 कॉमन तो 1/x माइनस का यहाँ से 1/x प्लस का 250 बचे बराबर 5 बटे 6। अब देखो एलसीएम ले लें, 1250 इंटू एलसीएम लेंगे तो x प्लस का 250 और ये माइनस का x बटे इनका गुणा नीचे नीचे हो जाता है भाई। तो x का x में तो x स्क्वायर, x का 250 में तो प्लस का 250x और बराबर 5 बटे 6 होगा। अब देखो ये प्लस माइनस कट गए तो बचे कितने? ये 1250 इंटू 250 बटे ये x स्क्वायर प्लस का 250 x बराबर 5 बटे 6। अब तिर्यक गुणा होगा इसका इधर, ठीक है। तो केवल इसको हम इधर भेज रहे, 5 को भी इसके बटे में हम भेज देते हैं, ठीक। तो इसका इधर करा रहे हैं। तो इस समय हवा तेज चल रही है तो थोड़ा हम पाज कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा हवा के चलते हमने कैलकुलेट कर लिया वीडियो पाज करके। तो अब देखिए क्या किया, यहाँ तक थे शायद, तो क्या तिर्यक गुणा करा लिया। 5 देखिए इधर गुणा में था तो इधर बटे में आ गया, ये बटे में आ गया। 6 बटे में था तो इधर गुणा में आ गया। अब देखिए और ये इसको इधर करा दिया गुणा, तिर्यक गुणा। तो ये जहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, 5 से इसको काट लिया, 55 25 50 आ गए, तो 1250 इंटू 50 इंटू 6 इतना हो गया। अब सिंपल इनका भी आपस में गुणा करा लें, ठीक है। तो 5 चका देखिए 1250 इंटू 5 चका 30, देखो 5 चका 30, एक जीरो है तो एक जीरो बराबर x स्क्वायर प्लस का 250x। अब देखो इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। तो देखिए पहले जीरो, 53 15 की 5 3 गुना 6 एक हासिल 7, 3 एकम 3 और 2 जीरो, ये इतना आ गया बराबर x स्क्वायर प्लस के 250x। अब क्या करो, इसको इधर पहुंचा दो, तो ये x स्क्वायर प्लस के 250x और ये चीज़ इधर माइनस की आ जाएगी। 37 1 2 3, 5 के बाद 3 जीरो और इधर कुछ नहीं होता बराबर 0। अब देखो इधर कर लेते हैं बाकी काम। सवाल कह रहा है
375 के बाद 3 जीरो के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 250 बचे। ठीक है, तो देखिए हमने फैक्टर भी बड़े आसानी से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के। अब देखो फैक्टर हमने ये कर रखे हैं तो आ जाएगा 750 और 500। ठीक है, तो देखिए प्लस के इतने आने तो इसलिए प्लस के 750 एक्स लिखेंगे, माइनस के 500 एक्स लिखेंगे, और ये माइनस के 3 7 5 1 2 3 जीरो बराबर 0 चल रहा है। अब देखिए इतने से x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 750। ठीक, और यहाँ से माइनस 500 कॉमन तो x प्लस का 700, ये देखिए फिर से वही लिखे 750 बराबर 0। 750 सेम है x प्लस 750 और इंटू एक्स माइनस का 500 बराबर 0। अब देखिए कर लेते हैं, यदि x प्लस 750 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 750, जो कि अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा भाई, चाल क्या ऋणात्मक होगी, नहीं। तो अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 500 बराबर 0 तो x बराबर 500। ठीक, अतः रेल वायुयान था ना, अतः हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया सवाल का उत्तर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो 12वां सवाल देखते हैं, कह रहा है मुंबई तथा ठाणे के नहीं पुणे के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। ठीक, 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की औसत चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हम अलग अलग औसत चाल दोनों ट्रेनों की मान लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कहा है कि फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, यानी धीमी चाल की जो ट्रेन है उसकी चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो फास्ट ट्रेन की चाल मान लेते हैं। माना फास्ट ट्रेन की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धीमी ट्रेन की औसत चाल बराबर, देखो जब धीमी चाल ट्रेन की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है फास्ट ट्रेन से, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 16 होगी किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो गया। अब देखिए पहले हम क्या करें, दूरी भी निकाल लें। कह रहे मुंबई तथा पुणे के बीच की दूरी 152 किलोमीटर है। चूंकि मुंबई, चलो मुंबई ऐसे लिख दिया। ठीक, मुंबई तथा पुणे के बीच की दूरी बराबर 192 किलोमीटर, इसलिए यही तो दूरी हो जाएगी 192। भाई दूरी की जब भी बात हो, चाल समय वगैरह वगैरह, तो दूरी यही काम करेगी। ठीक, अब कर लेते हैं यही से हम प्रश्नानुसार। ठीक है,
ना करें तो पहले हम देखेंगे। तो देखिए पहले हम कर ले रहे हैं फास्ट ट्रेन को 192 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। फास्ट ट्रेन को 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फार्मूला वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 192 बटे चाल कितनी है फास्ट ट्रेन की x। तो ये घंटे में आ गया। तथा धीमी ट्रेन का भी निकालू। धीमी ट्रेन को 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फार्मूला वही दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए कितनी है 192, चाल है इसकी x माइनस 16 और ये काय में आ गए घंटे में। ठीक, आप सवाल को फिर से पढ़िए। तो देखिए अब क्या कह रहा है पुणे के बीच की 192 किलोमीटर दूरी तय करने में फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी तो फिर समय किसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, ये धीमी ट्रेन का समय लगा तो ये समय ज़्यादा है इससे। तो इन दोनों समय को ये बराबर कराना है। कई सवाल देखते चले आए हैं। तो अब यहीं से हम करेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा आप बताओ भाई, पहले इन दोनों समय को हम पहले बराबर करा लेते हैं। 192 अपान x बराबर 192 अपान x माइनस 16। अब ये धीमी ट्रेन का समय और ये तेज ट्रेन का दूरी सेम है। तो बताओ दूरी तय करने में किसको ज़्यादा समय लगेगा, धीरे जो चलेगा या जो तेज चलने वालों को। तो निश्चित है जो धीरे चलेगा उसको ज़्यादा लगेगा। और इन दोनों समय को हम बराबर करा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ 2 घंटे कम समय कौन ले रही है, यानी 2 घंटे कम समय इसको लग रहे हैं और दोनों समयों को हमें बराबर कराना है। तो बराबर कराने के लिए 2 घंटा जो है या तो इसमें हम जोड़ दें या इसमें से कम कर दें। तो सिंपल इसमें हम कम कर दे रहे हैं, इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 192 अपान x और माइनस का 192 अपान x माइनस 16 इज इक्वल टू -2 बचेगा। ठीक, अब क्या करते हैं 192 कॉमन ले लें इधर से, तो बचेगा 1 अपान x माइनस का 1 अपान x माइनस 16 इज इक्वल टू -2। अब इसका इधर एलसीएम ले रहे 192 दिख रहा है, ठीक है। इसका इधर तो x माइनस 16, इसका इधर माइनस का x अपान नीचे का यानी x का 16 में तो माइनस का 16x बराबर माइनस का 2। अब देखिए ये और ये कट गए, ठीक। तो बचा कितना 192 इंटू ये देखिए माइनस के 16 अपान x स्क्वायर माइनस के 16x बराबर माइनस का 2/1। ठीक, अभी दिख रहा होगा। अब क्या करें, देखो 2 से 16 को काट सकते हैं क्योंकि ये इधर बटे गुणा में, इधर भी गुणा में, तो बराबर के इधर काट सकते हैं। ठीक, तो यहीं हम काटे लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, दोनों माइनस के हैं तो कट जाएगा। तो 192 इंटू 2 अट्ठे 16 यानी 8 बराबर इसका इधर गुणा करा लें तो x स्क्वायर माइनस के 16x बचेगा। इनका आपस में अब करा दो गुणा 192 इंटू इतना तो आ जाएगी 1536 बराबर इसका इधर गुणा तो x स्क्वायर माइनस 16x। ठीक, अब इसको इधर भेज दें, x स्क्वायर माइनस के 16x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1536 बराबर 0, इधर कुछ नहीं है तो 0। अब 1536 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो घटाने पर
16 ही बचे। ठीक है, तो गुणनखंड हो जाएंगे 48 और 32। आप देख सकते हैं गुणनखंड करना समझ चुके होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के, अब देखिए इधर माइनस, बड़े वाले हम पहले लिखेंगे 48x और प्लस के 32x। ठीक, माइनस के 1536 बराबर 0। अब देखो इतने से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 48, इतने से प्लस 32 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 48 बराबर 0। x माइनस 48 से में एक बार, और ये x प्लस का 32 बराबर 0। अब कर लेते हैं यदि x प्लस 32 को पहले लेकर दिखा रहे हैं, ठीक, 0, तो x बराबर 32 आएगा माइनस का, जो कि होगा अमान्य। क्यों भाई, चाल है ना, चाल तो माइनस में हो नहीं सकती। ठीक, अब क्या करें, यदि x माइनस 48 बराबर 0, तो x बराबर 48 आ गया, ये मान होगा। तो अब देखिए चालें हमने क्या मानी थी, औसत चाल फास्ट ट्रेन की इतनी है, उसकी इतनी, तो लिख सकते हैं, इसलिए इससे पेन बदल दे रहे हैं। फास्ट ट्रेन की औसत चाल बराबर आगे 48 और उसकी धीमी की ट्रेन की औसत चाल बराबर, देखिए x माइनस 48 माने हैं, तो x का मान 48 आया, तो 48 माइनस 16 कर दें तो कितना बचेगा, 32 किलोमीटर। बस यही हो गया आंसर। और हाँ, किलोमीटर पर आवर, पर आवर। ठीक, तो ये हो गया ये सवाल। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सवाल, ये सॉल्यूशन है। अगला सवाल, तो देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक यात्री की सामान्य चाल है ना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेता है। उसकी सामान्य यानी मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पूछा गया, पहले हम वो मान लेते हैं। माना यात्री की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो अब दूरी 300 किलोमीटर है, इतनी तय करना है उसे। तो अब देखिए, इसलिए यानी ना इसलिए लिखें तो अब है ना 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हो गई 300 किलोमीटर, तो 300 बटे चाल क्या है, x, तो घंटा में आ गया क्योंकि समय निकाला। अब देखिए कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर, चूंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है ना, काय में, सामान्य चाल में हो रही है, सामान्य चाल में। चाल में वैसे थोड़ा सीधा लिखना था, तो चलो जैसा लिख गया कोई दिक्कत नहीं। में तो नई चाल, चाल कोई दूसरी आएगी,
नई चाल बराबर x में वृद्धि होगी x प्लस 5, ठीक है, और ये का में किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए, अब समय कितना लगेगा। अब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर सूत्र वही, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी कितनी है 300, ये है, चाल क्या होगी x प्लस 5, और ये घंटे में आ गया। अब कर लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेता है। अब बताओ, समय ये भी है ना, समय ये और ये दोनों समय है, तो ज़्यादा समय किस में लगा, जिसमें धीरे चला होगा तो ये समय ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो इन दोनों को हम बस बराबर कराएंगे, तो 300 बटे x है ना, और बराबर में लिखा 300 बटे x प्लस 5। अब बताओ इनको बराबर करना है, तो बराबर कराने के लिए 2 घंटे का जो है फासला, तो 2 घंटे कम समय किसको लगे, इसको, और इसमें ज़्यादा लगे तो या तो हम 2 इसमें जोड़ दें या इसमें घटा दें। तो जब हमें वो जो 2 जोड़े घटाएंगे इधर लाना है, ये तो इधर इसमें ये जोड़ देते हैं 2, तो प्लस का इसको कर देते हैं 2, ठीक, 2 कर दिया। अब देखो इसको इधर ले आए, तो 300 बटे x, और इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 300 बटे x प्लस का 5 बराबर 2। 300 ऊपर से कॉमन, तो अंदर जाएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 बराबर 2। इसका इधर तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये माइनस का x, और ये नीचे गुणा भी करा लेते हैं, x स्क्वायर और x का 5 में तो प्लस का 5x, और देखिए ये लिखा है 300 बराबर 2। अब x से x कट गए तो ये हो जाएंगे 53/15, ठीक है, तो इनका गुणा सीधे 53/1500, और इसका इधर करा रहे 2 का x में, तो 2x स्क्वायर 2 पंचे 10x। अब इसको सबको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा, सीधा लिख रहे 2x स्क्वायर प्लस का 10x, इसको इधर लाए तो माइनस का 1500 बराबर, इधर कुछ नहीं होता 0। देखिए 2 अब मिल जाएगा कॉमन कहीं भी मिले तो कॉमन लेके उसको ख़त्म कर दिए, जितना छोटा हो जाएगा इक्वेशन उतना हल करने में आसानी रहेगी। 2 कॉमन तो अंदर जाएगा x स्क्वायर 2 पंचे 10 प्लस का 5x माइनस के 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 और 0 बराबर 0। 2 को बटे में भेज देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का ये 5x माइनस के 750 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 750 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो आ जाए 5, तो अब क्या करेंगे 25 है 75, तो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस के 30x और माइनस के 25x। 25 में 30 में 25 घटाओ 5 बचते हैं, माइनस के 750। ऐसा सवाल एक पीछे भी लग चुका है जिसमें और डबल 0 थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इतने से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 30 बचा अंदर, इतने से माइनस 25 कॉमन मिला तो x प्लस का 30 बचा बराबर 0। अब ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं x प्लस का 30 और ये x माइनस का 25 बराबर 0। अब इधर बाकी करे ले रहे, देखो करेंगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 30, ठीक, जो कि अमान होगा, चाल माइनस में हो नहीं सकती। अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो
x बराबर 25। ठीक है, तो बस यहीं से कह सकते हैं अतः सामान्य चाल बराबर यात्री की, है ना, यात्री की सामान्य चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया इस सवाल का उत्तर। तो देखिए, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, यही हम कहेंगे और तो कुछ नहीं। तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं अब अगला सवाल। तो देखते हैं सवाल नंबर 14। कह रहे एक समकोण त्रिभुज के रूप के एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है तब उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल में देखिए, पढ़िए, सबसे पहले किसके आसपास सब पूरा प्रश्न घूम रहा है? छोटी भुजा के, है ना। तो कह रहा है देखो, एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है तब उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी भुजा के जब इर्द गिर्द घूम रहा है तो छोटी भुजा को हम मान लें। ठीक है, माना छोटी भुजा बराबर x। ठीक, छोटी भुजा x मान लेते हैं। अब एक इधर हम त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक, तो इसको x मान लिया भाई, यहां से यहां तक कि ये x a b c। तो अब देखो, कह रहा है छोटी भुजा घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, यानी इसका ये कर्ण होगा 2x + 1 हो जाएगा। और तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा 7 मीटर बड़ी है, यानी ये तीसरी भुजा होगी, फिर तो x + 7 हो गई। ठीक, बस लिख लेते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा 2x + 1 जैसे इंफॉर्मेशन है, और तीसरी भुजा x + 7 होगी। तो अब इतना पता हो, जब हमें तीनों भुजाएं ही पता हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लगा देंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएं? पाइथागोरस। हाँ, जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो सूत्र दूसरा लगाते हैं, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, यहाँ हिंदी में लिखना था, आधार का वर्ग। देखिए कर्ण क्या है? 2x + 1 का स्क्वायर बराबर लंब x² और आधार x + 7 का होल स्क्वायर। सबका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4x² + 1 और प्लस का 2a भी होता है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा बराबर, ये देखिए यहाँ देखो प्लस है, ये होगा x² प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोलो तो x² + b के स्थान पर 7, 7 सत्ते 49 प्लस का 2 सत्ते 14x। ठीक, तो अब सबको इधर ले आते हैं। तो देखो 4x² सबको लिए आ रहे हैं, ठीक, प्लस का 1 प्लस का 4x, ये आएगा तो माइनस का x², ये आएगा तो भी माइनस का x², ये आएगा तो माइनस का 49, ये आएगा तो माइनस का 14x बराबर उधर क्या बचा? 0। अब जोड़ घटा लेते हैं। देखो 4 में 1 1 2 गए तो 2x² बचेगा। अब x वाले पद देखो, 4 ये और 14 ये, माइनस क्या है? 4 प्लस के जाएंगे तो बचेगा माइनस का 10x। अब देखो 1 ये प्लस का ये उसका, तो माइनस के 48 बचेगा।
बराबर 0। अब देखो 2 मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन बता रखा था पहले सवाल में, पिछले सवाल में कि कॉमन ना छोड़िए भाई। एक्स स्क्वायर 2 पंचे 10 माइनस के 5x और माइनस के 2 दूना 4 2 चौको 8 बराबर 0। 2 को इधर भेज दें 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 5 बचे 8 त्रिक 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के प्लस के 3x माइनस के 24 बराबर 0। अब देखिए x कामन, तो x माइनस का 8 यहाँ से प्लस 3 कामन, तो 3 अठे 24 यानी x माइनस का 8 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम, देखिए सेम ना तुम कामन ना भी लो तो जो ये ब्रैकेट वही बनेगा कामन के बाद, ये मान लेना है। तो x माइनस 8 और ये x प्लस का 3 बराबर 0। देखो एक बार इसको करके दिखाते हैं। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3 जो कि होगा अमान्य। ठीक है भाई, लेंथ ऋणात्मक नहीं होती, इसको ले रहे हैं। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 आ गया। ठीक, अब इसलिए कह सकते हैं छोटी भुजा, छोटी ये भुजा है ना, भुजा बराबर x माने थे, x बराबर आ गया 8 मीटर, कर्ण बराबर 2x प्लस 1 था, तो 2 इंटू 8 प्लस 1 बराबर 2 अटे 16 1 17, और तीसरी भुजा बराबर माने थे x प्लस 7 यानी 8 प्लस 7 बराबर 15। यही हो गया उत्तर। तो अब देखिए 15वां सवाल जो है, और आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल होगा। तो देखते हैं, कह रहा है एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हाल की जो चौड़ाई लंबाई है उस चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक, कह रहे यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ये दिया है। तो हम मान लेते हैं, माना हाल, अब देखो चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है लंबाई है ना, तो चौड़ाई को पहले हम मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, जब 5 मीटर चौड़ाई से अधिक है तो x प्लस 5 मीटर। अब देखिए यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिए हैं, 84, तो यहाँ रख देते हैं 84 बराबर, लंबाई कितनी है x प्लस का 5, चौड़ाई x, गुणा करा दो 84 बराबर x का x में, तो एक्स स्क्वायर x का 5 में तो प्लस का 5x, 84 को इधर भेज देते हैं, तो सीधा करके लिखे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, 84 इधर है तो माइनस का 84 बराबर 0। 84 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 5 बचे तो 5 × 84, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ये 12x और माइनस के 7x माइनस के 84 बराबर 0। देखिए x कामन ले लेते हैं, तो x प्लस का 12, यहाँ से माइनस 7 कामन, तो x बचेगा, और 7 एकम 7 7 में 14 यानी x प्लस के 12 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 12 और ये x माइनस का 7 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि x माइनस 7 चलो बराबर 0 है ना, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब इसको करके देखें, तथा इसको एक बार ले रहे हैं, x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12,
जो कि होगा अमान्य। ठीक, अमान्य क्यों भाई? क्या कभी माप नहीं, क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा? नहीं होगा, तो इसलिए x बराबर का मान कितना आएगा? 7। ठीक, तो इसलिए x बराबर 7। तो हम अब क्या लिखें? चौड़ाई बराबर x यानी बराबर 7 मीटर, लंबाई बराबर x प्लस का 5 बराबर यानी 7 प्लस का 5 बराबर 12 मीटर। यही हो गया उत्तर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।